देख रहे हैं एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज की इस वीडियो में आप सीख पाएंगे कि ट्राउज़र की कटिंग 23 टू 24 हिप साइज के हिसाब से किस तरह से की जाती है। अब कपड़े को मैंने जिस तरह से बिछाया हुआ है, मैंने कपड़े को पहले चौड़ाई के रुख फोल्ड किया, फिर उसके बाद अगेन उसको फोल्ड कर दिया, यानी ये यहाँ पर 4 फोल्ड में हमारे पास पड़ा हुआ है। क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा थी और लंबाई में ये कम था, तो इसलिए मैंने इसको चौड़ाई के रुख ही 4 फोल्ड किया है। ये देखें, इसके नीचे बॉर्डर दिया गया है और ये इसी तरह से रेडी होगा। ब्रांडेड कपड़ों में यही होता है कि जिस तरह से हमें दिए गए होते हैं, हमें उसी में रहकर उसकी कटाई करनी होती है। ये लाइमलाइट के 3 पीस सूट का ट्राउजर है जो मैं आपके सामने आज कट करूंगी। अब सबसे पहले हमने लेंथ का निशान लगाना है। ये नीचे बॉर्डर जो दिया गया है उसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्डिंग का दिया हुआ है, तो इसलिए हमें अलग से कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है। हमने इसी बॉर्डर के ऊपर रख कर ये निशान लेना है जो हमारी तैयारी का निशान होगा। यहाँ पर हमने इंची टेप रखा और ऊपर की तरफ ले गए और जितनी हमें लेंथ रखनी है हमने वहां पर निशान लगा लेना है। तो मैं यहाँ पर 40 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ और इसमें मैं 1.25 से 2 इंच तक एक्स्ट्रा मैं नेफे फोल्ड का लूंगी। अब जो हमने नेफे फोल्ड का निशान लगाया है वहां पर हमने एक इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से 1.25 इंच नीचे हमने एक और मार्क करना है। स्केल को इस तरह से रखते हुए हमने एक आरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और याद रहे कि कन्नी वाली साइड आपकी तरफ होनी चाहिए। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने नीचे की तरफ 1.25 इंच पर नेफे फोल्ड का निशान लगाना है। जो हमने एक आरी लाइन ड्रॉ की है उसी लाइन से हमने नीचे की तरफ 1.25 इंच पर नेफे फोल्ड का निशान लगाना है। अब ये जो हमने नेफे फोल्ड का निशान लगाया है, यहाँ से हमने इंची टेप रखना है और नीचे हमने आसन का निशान लगाना है, फ्रंट आसन का। तो वो हमने रेडी करना है 14 इंचेस। तो हमने यहाँ पर 1 इंच कम 13 इंचेस पर ये निशान लगाना है। अब थाई हमने रेडी करनी है 16 इंचेस और 16 इंचेस जो है वो हमारे पास तैयार थाई का साइज है। तो मैं यहाँ पर 15 इंचेस पर ये निशान लगाऊंगी और इसी निशान के अंदर हमारा सिलाई का मार्जिन भी मौजूद होगा। अब यहाँ पर 1.25 इंच पीछे की तरफ हमने एक और निशान लगाया। जो हमने 15 इंचेस पर निशान लगाया था उससे 1.25 इंच पीछे एक निशान लगाया और इस निशान पर हमने इस तरह से स्केल रखना है। ये स्केल हमें इस तरह सीधा नहीं रखना, हमें इस तरह 1.25 इंच पीछे की तरफ इसको ऊपर से ले जाना है और इस तरह से हमें एक आरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसको गुलाई देनी है। ये हमारे क्रॉच की गुलाई है। अब नीचे की तरफ जो हमारा तैयारी का निशान है वहां पर हमने इस तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने कन्नी वाली साइड से इस तरह से इंची टेप को रखना है और 2.5 इंच इस तरह आगे बढ़ाते हुए ये निशान लगा लेना है। अब जितना भी हमने पैंचा रखना है उससे हमने कम ये निशान लगाना है। यहाँ पर मैं 8 इंचेस पर ये निशान लगा रही हूँ। सिलाई के बाद हमारा पैंचा जो है वो 7.5 रेडी आएगा। अब हमने स्केल को इस तरह से रखना है। ये कर्व स्केल है, इसको हमने इस तरह रखना है। ऊपर आसन वाली साइड से इसको मिलाते हुए नीचे पैंचे की तरफ लेके चले जाना है और इसके ऑपोजिट साइड पर हमने स्केल को ऐसे लेके जाना है और नीचे इस तरह पैंचे के साथ मिला लेना है। इस साइड से हमें फ्रंट और बैक को इकट्ठे ही कट कर लेना है और निशानों पर रहते हुए ये कटिंग करनी है। और यहाँ से हमें फ्रंट के 2 पीस उठाने हैं और इस तरह से ये कटिंग कर लेनी है और ये कटिंग हम निशानों पर रहते हुए ही करेंगे। अब हमने फ्रंट के 2 पीस काट लिए और कपड़े को इस तरह से खोल लिया। कैमरा चूंकि मैं अब ऊपर की तरफ ले आई हूँ तो मैं दूसरी साइड जो कन्नी वाली साइड है उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। इस साइड से हमने सिर्फ फ्रंट हिस्से की कटिंग की थी, यानी कि फ्रंट के 2 पीस उठाकर कटिंग की थी। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच नीचे एक मार्क करना है और इस तरह एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस लाइन पर हमें 4 इंच से 3.25 इंच तक आगे बढ़ाते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है।
बैक आसन चूंकि बढ़ा के कट होता है तो हमें इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 1 इंच बढ़ाते हुए ये निशान लगाना है। जो हमने सीधी लाइन लगाई थी उससे 1 इंच ऊपर की तरफ हमने ये मार्क करना है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो हमने 4 इंच पर निशान लगाया था उसका मिडल करना है और इस तरह से ये स्केल सीधा नहीं, 1.25 इंच पीछे की तरफ ऊपर से रखते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से आसन की गुड़ाई कर देनी है। अब जो हमने बैक के निशान लगाए हैं उन निशानों पर रहते हुए हमने इसकी कटाई कर लेनी है। ऊपर वाले इतने हिस्से की तो हमारी कटिंग हो गई है। अब मैं कैमरा नीचे की तरफ लेके जाने लगी हूँ। तो यहाँ पर नीचे की तरफ पाइंचे से आगे हमने 1 इंच बढ़ता हुआ निशान लगाना है। नी की साइड पर भी हमने 1 इंच बढ़ता हुआ निशान लगाना है और इस तरह ऊपर की तरफ ले जाना है। सिर्फ नी तक हमने 1 इंच बढ़ता हुआ इस तरह निशान लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और ऊपर जो निशान लगाया था आसन का उसको इस निशान से इस तरह से मिला लेना है। अब ये जो निशान लगाया है इसी निशान पर रहते हुए हमने इसकी कटाई कर लेनी है। तो जिनका हिप साइज 23 to 24 इंचेस है वो बहुत आसानी से ये ट्राउज़र पहन सकते हैं और ये उनको बहुत ही कंफर्टेबल भी रहेगा। सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पास तैयार साइज़ आया है वो भी मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये जो हमारे बॉटम का साइज़ है वो आप देखते चलें। ये हमारे पास तैयार जो आया है वो है 7.5 इंचेस। और ये इस तरह से देखें कितना नीटली रेडी हुआ है। अब ऊपर हमने थाई से देखना है, ये हमारे पास 16 इंचेस तक रेडी आना चाहिए। तो ये देखें जो हमारे पास इसका रेडी साइज आया है वो है 16 इंचेस। फ्रंट की थाई हम देख लेंगे कि ये हमारे पास कितनी रेडी आई है, तो ये भी साइज हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास सिलाई होने के बाद 14.25 इंचेस रेडी आया है। यानी बैक जो हमारी है वो 1.5 से 1.25 इंच तक बढ़ती हुई है। तो हम देख लेते हैं ये बैक हमारी, ये देखें आप, 1.5 से 1.25 इंच के बीच में बढ़ती हुई है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास आसन जो है वो 14 इंचेस रेडी आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर आसन का साइज लेना है। फ्रंट आसन जो है वो हमारे पास 14 इंचेस तक रेडी आना चाहिए। तो ये आप देख लें, ये हमारे पास 14 इंचेस रेडी आया है। अब मैं आपको इसकी फ्रंट की बेल्ट भी बताती चलूँ कि मैंने कितनी रखी है। तो फ्रंट की जो बेल्ट मैंने रखी है इसमें आगे से जो हमने प्लेन छोड़ा है जहाँ पे हमने इलास्टिक नहीं डाला वो हमारे पास है ऑलमोस्ट 12 इंचेस। ये देखें 12 इंचेस जो है वो हमारे पास फ्रंट की बेल्ट है और मैंने इसमें 22 इंचेस इलास्टिक डाला है। अब नीचे की तरफ जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके तरपाई कर लिया है और ये ट्राउज़र हमारा बहुत ही खूबसूरती के साथ बनकर रेडी हुआ है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।